निकलकर सामने आ रही, जहां पर बोरवेल में मासूम को निकाल लिया गया है। बोरवेल से मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। घंटों मशक्कत के बाद मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फिलहाल सौम्या की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको सिंगरौली से बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बड़ी खबर, जहां पर सौम्या बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर लिया गया है और गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू के दौरान कलेक्टर एसपी भी मौजूद थे। वहीं घर के पास खेत में खेलने गई थी बच्ची जिस वक्त ये हादसा हुआ और वह बोरवेल में गिर गई। समय बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं सिंगरौली से, जहां पर सौम्या शाह जो मासूम है, 3 साल की मासूम, वह बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद घंटों मशक्कत के बाद मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल सौम्या की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू के दौरान कलेक्टर एसपी भी मौके पर मौजूद थे। घर के पास खेत में खेलने के लिए बच्ची गई हुई थी, जिसके बाद खेलते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ और वह बोरवेल में जा गिरी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू अभियान चलाया गया और अब उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। संसद लगातार शासन प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद बच्ची को निकाल लिया गया है और तुरंत ही उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। देखना यह है कि बच्ची की हालत अब कैसी है। हालांकि यह तो जांच के बाद ही डॉक्टरों से मुलाकात सिंगरौली जिले में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई थी, जहां पर एक मासूम 3 वर्षीय बच्ची बोरवेल में गिर गई थी और लगातार मौके पर शासन प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंचकर बच्ची को बचाने में जुटे थे। हमारे साथ वही व्यक्ति अभी खड़े हैं जो रेस्क्यू किए और बच्ची को वहां से बाहर निकाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सिंह है। मैं पेंटासेफ लाइफ गियर की तरफ से एज अ रेस्क्यूअर हिंडाल्को महान में पोस्टेड हूँ। हम लोगों को सूचना मिली करीब 4:30 बजे कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई। हम लोग तुरंत हिंडाल्को महान से निकले, घटना स्थल पर आकर देखा तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को मैनुअली खुदाई करना पड़ा बाय मशीन। उसके बाद हम लोग बाय हैंड खुदाई करके सफलता पाई। क्या कुछ स्थिति रही जब आप बच्ची को निकाले? पहले तो हमारे पास छोटी जेसीबी थी, उसमें लग रहा था कि हमें समथिंग 12-1 लग जाएगा टाइम। उसके बाद प्रशासन द्वारा और एनडीआरएफ द्वारा बड़ी मशीनें आई, उसके बाद खुदाई हुई, फास्ट तेजी से काम किया गया। उसके बाद हम लोगों ने बाय हैंड करके सफलता पाई उसमें। बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ और है, कैसा रहा वहाँ जब आप लोगों ने बच्ची को निकाल रहे थे? क्या स्थिति लगी थी और कितने समय लग चुके हैं? बिल्कुल, जमीन से लगभग 17-18 फीट अंदर बच्ची गई थी। हम लोग लगभग 4 से 5 फीट ऐसे खुदाई किए। ऐसे अपना होल था बोर का, तो हॉरिजॉन्टल खुदाई किए हम लोग 4.5 फीट मैनुअली, पूरा हाथ से सब्बल से और फावड़ा से खोदने के बाद जब हम लोग मेन बोर के पास पहुँचे हैं तो हम लोगों को पानी मिला है। जैसे पानी मिला है, निकल गया है पानी, तो बहुत मतलब बारीकी से जब देखे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बच्ची दिखी है तो बहुत अच्छे तरह से, मतलब कि उसको किसी भी प्रकार का उसको चोट चपेट ना लगे, उसको देखते हुए हम लोगों ने खोदा है। खोद के बच्ची को बाकायदे निकाल के बाहर लाया है। इसके बाद मेडिकल टीम को हैंड ओवर कर। बिल्कुल। तो बच्ची क्या, जब आप लोग बच्ची को निकाले तो क्या बच्ची की स्थिति क्या थी? जीवित थी या? बच्ची को हम लोग ये इंश्योर नहीं कर सकते, ये तो डॉक्टर टीम का काम है। ठीक है, एज ए रेस्क्यूअर हम लोग वही रेस्क्यू करके और मेडिकल टीम को हैंड ओवर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पर देख रहे थे, रेस्क्यू टीम पूरी तरह लगी हुई थी और वहाँ पे बच्ची को निकाल कर डॉक्टर को सौंप दिया गया और उपचार के लिए अस्पताल भेज
3 वर्ष की मासूम बच्ची जिस प्रकार से बोर में फंसी हुई थी और क्या स्थिति रही होगी भयावह। लेकिन वहीं बता दें कि शासन प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू करवाया गया और हमारे साथ सर जुड़े हैं। क्या स्थिति रही उस बच्ची की जब बोर में थी, वो अभी रेस्क्यू कर लिया गया? अब वो बच्ची तो 16-17 फीट नीचे थी, अपन तो उसको देख नहीं पा रहे थे, पर हम लोग काफ़ी प्रयास किए। SDRF, नगर निगम, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग था और सबके सहयोग से ही उसको हम रिकवर किए हैं। क्या इस बच्ची की अभी जब आप लोगों ने रेस्क्यू किया, निकाला, हॉस्पिटल भेजा, कैसी स्थिति रही, क्या कुछ लग रहा है? अब वो तो गंभीर स्थिति में थी और अपन भीड़ भाड़ ज़्यादा थी तो ज़्यादा वो नहीं कर पाए, तत्काल में वो अस्पताल भेजवाए हैं। अब जैसा सिचुएशन होगा तो पता चलेगा बाद में। बिल्कुल, हमारे साथ सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह जी जुड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई, किसकी लापरवाही रही और किस प्रकार से ये घटना, दर्दनाक घटना हुई। एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची बोरवेल में फंसी है, क्या पूरी स्थिति क्या है? अभी प्रशासन की ओर से NDRF टीम जो यहाँ पर आई हुई है, NCL कोल माइंस की ओर से सभी मशीनों को और कई कंपनियों की ओर से जो इस प्रकार की मशीनें हैं जिसके माध्यम से हम खुदाई कर सकते हैं, वो खुदाई चालू है। प्रशासन की ओर से कलेक्टर, SP और NCL की ओर से CMD DP, पार्टी की ओर से पार्टी जिलाध्यक्ष, विधायक की ओर से हम 2 विधायक यहाँ उपस्थित थे। तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। जिस प्रकार की आवश्यकता यहाँ लग रही है उस प्रकार की आवश्यकता प्रशासन देने के लिए सक्षम है और तैयार ही है। सर, एक बोरवेल में बच्ची गिर गई थी, उपचार के लिए जिला चिकित्सा ट्रॉमा सेंटर लाया गया, क्या स्थिति रही सर? जब बच्ची आई थी ऑलरेडी ब्रॉड डेड थी, मतलब ऑलरेडी बच्ची को मृत हुए कुछ घंटे हो चुके थे, क्योंकि बच्ची के शरीर में ऑलरेडी अकड़न आ चुकी थी, मतलब राइगर मोर्टिस प्रेजेंट था। तो हमारे पास बचाने के लिए तो कुछ नहीं था, तो हमने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है और ऑलरेडी उसको मॉर्ग में रखवा दिया है। तो कल मॉर्निंग में उसका पोस्टमार्टम होगा तो उसमें एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ जो भी होगा तो पता चलेगा हमें कि बच्ची की जो मृत्यु हुई वो किस वजह से हुई। बोरवेल में गिरने की वजह से, चोट की वजह से हुई कि पानी की वजह से हुई या दम घुटने की वजह से हुई, ये चीज़ें तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होंगी। बट बच्ची आई थी तो क्या उसके ऊपर पानी था सर के ऊपर? हाँ, नहीं, बच्ची तो ऑलरेडी थोड़ी सी गीली अवस्था में थी, कपड़ों से लिपटी हुई थी, पर उसका शरीर ऑलरेडी अकड़ चुका था, ठंडा पड़ा हुआ था। तो अब ऐसे में बता पाना कि अंदर पानी फेफड़ों में भरा था कि नहीं भरा था, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है।